हेलो टू एवरीवन। आज हम क्लास 11th का स्टेट ऑफ मैटर्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर हमें पता है जनरली तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की हम यहां पर बात नहीं करेंगे, तो बात किसकी करनी है? बात करनी है हमें लिक्विड की और गैसेस की। ठीक है, तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर आप बुक्स के हिसाब से चलते हैं तो वहां पर आपको जो स्टेट ऑफ मैटर है, स्टेट ऑफ मैटर टू पार्ट के अंदर डिवीजन हुआ मिलेगा। ठीक है, कौन सा? एक तो हमें पढ़ना है गैसियस स्टेट और दूसरा हमें पढ़ना है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड का बहुत छोटा सा पोर्शन है आपके अंदर और जो गैसेस है इसका अच्छा खासा पोर्शन है। यहां पर हमें मेनली ड्राइव करनी है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन यहां हम बात करेंगे कि आइडियल गैस होती क्या है, कैसे बिहेव करती है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, वहां पर जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो सारे ग्राफ्स हम यहां पर ड्रा करके देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसके अंदर आता है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, सारे लॉ हम वन बाय वन पढ़ेंगे। उसके बाद आता है डेविएशन होता है आइडियल गैस से, उन्हें हम बोल देते हैं रियल गैस। तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम जो है इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। लिक्विड की जो है दो चार प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ड्रैग क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम इस पोर्शन के अंदर जानेंगे। पहले हम गैसीय स्टेट पढ़ेंगे। ठीक है, और गैसीय स्टेट पढ़ने से पहले हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ लेते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं। तो आज का जो अपना लेक्चर है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर क्या होती हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अब देखो, आप अगर ट्रेन के अंदर जाते हैं तो आपने ट्रेन देखा होगा इंटरसिटी, मतलब एक सिटी को दूसरे एक सिटी से कनेक्ट करने वाली इंटरसिटी ट्रेन। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कनेक्ट करने वाली फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाएगी। ठीक है, अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टू टाइप की हो सकती हैं। एक तो अट्रैक्शन हो सकता है दो मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरा रिपल्सन हो सकता है, दूसरा रिपल्सन हो सकता है। ओके, रिपल्सन की फोर्सेस की हम बात नहीं करेंगे, तो हमें किसकी बात करनी है? अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करनी है, या अट्रैक्शन करवाने वाली फोर्सेस की बात करनी है जो प्रेजेंट होती है बिटवीन इंटरमोलिक्यूल्स। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बोलेंगे। अट्रैक्टिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर हम पढ़ेंगे फर्दर टाइप्स होंगे इसके। ठीक है, मेनली जो है फोर टाइप की है, फोर टाइप की जो है हम अट्रैक्टिव फोर्सेस को पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? डायपोल। डायपोल। दूसरा हम पढ़ेंगे आयन डायपोल। ठीक है, थर्ड वन इज द इंड्यूस्ड डायपोल। लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा होगा अपने पास? यह होगा अपने पास लंदन फोर्सेस, जिसको हम बोलते हैं लंदन फोर्सेस। ये इसका नाम डिस्पर्जन फोर्सेस भी होता है, डिस्पर्जन फोर्सेस बोल देते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी इनको बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस फोर्सेस। ठीक है, ये तीनों नाम एक ही फोर्स को दिए गए हैं। ठीक है, जो वुड्स लंदन थे उनके नाम पर इस फोर्स का नाम पड़ा था, तो उनका नाम हो गया। डिस्पर्जन फोर्सेस भी इनको बोला जाता है और इंस्टेंटेनियस फोर्सेस भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम
डिटेल स्टडी करते हैं किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और अट्रैक्टिव फोर्सेस के अंदर भी अपने पास फर्दर 4 टाइप है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, लेकिन हमने उसको आपको बॉन्डिंग के अंदर पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया था। जिसने पिछला चैप्टर नहीं देखा भाई, स्टार्टिंग से पिछला चैप्टर देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से मस्त एकदम में समझ में आ जाएगा जो बॉन्डिंग होती है कैसे होती है, कौन कौन से मॉडल्स आए थे, वो सारी चीजें हम वहां डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पर आज हम डिस्कस करते हैं अब डायपोल डायपोल फोर्स को, कि डायपोल डायपोल फोर्सेस होती क्या हैं। ठीक है जी, चलिए रिपल्सन वाला नहीं पढ़ना है, डायपोल पे आ जाओ। पहला फोर्स डायपोल, डायपोल इंटरेक्शन क्या कहता है। इससे पहले हमें समझना होगा डायपोल होता क्या है। डायपोल, एक डायपोल होता क्या है। डाई मतलब दो, पोल मतलब पोल्स, सीधी सी बात, डायपोल। अर्थ है, अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां पर क्या एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। जो हम कंपास यूज करते हैं जो डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, वहां पर मैग्नेटिक कंपास का यूज करते हैं, और वहां पर पोल्स बने होते हैं, कौन सा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हम पोल बोल दिए, नेगेटिव चार्ज है उसको पोल बोल दिए, और उन दोनों को जब इकट्ठा बोलते हम बोल देते हैं कि डायपोल बने हुए हैं। सेम कुछ ऐसी कहानी मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। हमने आपको पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाया था कोवलेंट पोलर बॉन्ड्स। आई होप आपने वो देखा होगा। तो वही मॉलिक्यूल्स की बात है यहां पर, जैसे HCl हो गया। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इससे क्या होगा, ये बेचारा हाइड्रोजन जो एक एक इन्होंने इलेक्ट्रॉन डाला था, उसको कौन ले जाता है, क्लोरीन खींच के ले जाता है। अब ये बेचारा शर्माने लगता है कि मैं क्या करूं, लुट गया, पिट गया, हाइड्रोजन रोने लग जाता है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव से हम इसे डिनोट करते हैं। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन ले गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बन गए, इनको ही हम डायपोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, इनको ही हम डायपोल बोलेंगे। आया समझ में डायपोल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब देखो मॉलिक्यूल्स है, अकेला तो नहीं पड़ा होगा, बल्क के अंदर है, मतलब बहुत सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से क्या मतलब मेरा, कि यहां पर भी कोई HCl पड़ा होगा, यहां पर भी कोई HCl पड़ा होगा, यहां पर भी कोई HCl पड़ा होगा। ठीक है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर। ऐसा होगा बल्क के अंदर। सोच के देखो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े, अब होगा क्या, पॉजिटिव की तो हमेशा ही टेंडेंसी है नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की। आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी के अंदर, अपोजिट सेक्स अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पर अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, नेचर का लॉ है भाई, ये अपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, ये नेचर का लॉ है। तो यहाँ पर भी क्या है, अपोजिट चीजें अट्रैक्ट होंगी, और नेगेटिव पॉजिटिव को थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन होगा, ये पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन होगा। तो जो ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बल्क के अंदर पड़े हैं, इनके अंदर अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन कैसा, ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है, यहां क्या हो गया, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो गया। और इंटरेक्शन कैसे वाला, अट्रैक्शन वाला। आया समझ में, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। ओके, आगे चलिए, अब सेकंड वन है अपना आयन डायपोल। अब आयन डायपोल, नाम से चीजें क्लियर होती जा रही है यार, बड़ा इजी है। आयन डायपोल मतलब एक आयन है, एक डायपोल है, एक आयन है, एक डायपोल है। टेबल साल्ट लीजिए, टेबल साल्ट क्या होता है, NaCl होता है। जब आप इसे पानी के अंदर घोल दोगे, डिसोल्व कर दोगे वाटर के अंदर, तो ये बना देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एक्वस के अंदर। ओके, ये क्या बन गया, Na पॉजिटिव एक आयन बन गया, Cl नेगेटिव एक आयन बन गया। और वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। हमने पीछे भी पढ़ा पोलर, और पोलर की प्रॉपर्टी क्या, ये H यहां पर पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, तभी तो डायपोल बनेगा ना। पीछे पढ़ा है हमने,
पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा है। देखिए केमिस्ट्री के अंदर ये नहीं आप एक चैप्टर पढ़ोगे अगला छोड़ दोगे, हमें पहले चैप्टर से लेके लास्ट वाले चैप्टर सभी इकट्ठे कंबाइंड वे में पढ़ने होते हैं, तो यहां हम कंबाइंड वे में ही चलेंगे। ओके, तो यहां पर वाटर की जो शेप ऐसी होती है, वी शेप होती है, बेंट होती है, शेप पीछे निकाल के देखा था, पोलर होता है नॉन पोलर होता है पीछे निकाल के देखा था पिछले चैप्टर में। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, ठीक है। अब यहां पर सोडियम पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन आ जाएगा बीच में सोडियम आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसको घेर लेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसे घेर लिया, हर तरफ से इसको घेर लिया। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाना है, क्योंकि प्रेजेंट होता है, दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट कर रहा है किसको, नेगेटिव वाले को, ठीक है। तो यहां पर अट्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। किसके साथ हुआ, आयन का। ये क्या है, ये डायपोल है भाई, ये डायपोल, ये पूरा एक डायपोल है, आयन का डायपोल के साथ इंटरेक्शन हो गया, और इसको हम बोलेंगे आयन डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, आयन डायपोल इंटरेक्शन। ओके, अगर क्लोरीन पड़ा होता, क्लोरीन कैसे पड़ा होता, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां क्या होता, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको ऑपोजिट, जैसे सोडियम को घेरा है ऐसे नहीं घेरते, इसके लिए अलग स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। यहां नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ओके, यहां पर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल सेम एज इट इज, डायपोल है। क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव वाले इसकी तरफ आ जाएंगे, यहां अट्रैक्शन हो जाएगा, तो इसको हमने बोल दिया आयन डायपोल इंटरेक्शन। बताओ, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, बहुत ही आसान है ये अट्रैक्टिव फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को समझना, ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि यहां पर होगी। ओके, आपको सारा चैप्टर ऐसे ही हो जाएगा वही मिनटों में, हंसते खेलते, आपको पता भी नहीं लगेगा हम कब ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके, और आप जब लास्ट में देखोगे ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इतनी गारंटी हम यहां पर लेते हैं। आगे चलिए, इंड्यूस्ड डायपोल मतलब डायपोल को इंड्यूस किया गया। इंड्यूस क्या होता है, बनाना किसी चीज को। ओके, तो यहां हम बात कर रहे हैं अभी इंड्यूस्ड डायपोल की, ठीक है। मान लीजिए अपने पास सॉल्वेंट के रूप में KI है, ठीक है, ये टूट जाएगा कैसे, K पॉजिटिव और I नेगेटिव के अंदर। ओके, I नेगेटिव के अंदर ये क्या बन गए, आयंस बन गए भाई, ये बन गए आयंस। अब क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल भी बोल सकते हैं हम इसको, आयन इंड्यूस्ड डायपोल या इंड्यूस्ड डायपोल एक ही बात है। ओके, तो ये जो आयंस है ना, ये क्या करेंगे, एक डायपोल बना लेंगे अपना, कैसे बनाएंगे, I2 पड़ा है अपने पास, I2, ठीक है। I2 दिखने में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। क्या कोई चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों आयोडीन जो हैं इक्वल, बराबर स्ट्रेंथ के हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, आयोडीन भी उतना ही खींचेगा, ये वाला आयोडीन भी उतना ही खींचेगा, ये बराबर खींचेंगे, ठीक है, ये बराबर खींचेंगे, यहां पर कोई डायपोल नहीं होता, ठीक है। अब एंट्री होती है भाई I नेगेटिव की या K पॉजिटिव की, ठीक है, इनमें से कोई भी आ गया, मान लेते हैं हम I नेगेटिव आ गया, ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव वाला तो इधर आ गया, और जब नेगेटिव वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा प्रिंसिपल यहां पर आपको लगाना है। अब क्या होगा, नेगेटिव वाले को रिपेल कर दिया, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से यहां पर स्लाइटली चार्ज डेवलप हो गई। ओके, तो यहां चार्ज डेवलप हो गया, ये क्या बन गया, डायपोल बन गया, पहले नहीं था, इसको बनाया गया, इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। तो यहां पर एक
आयन पड़ा है, तो यहां पर कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगा और इसको हम बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ठीक है, सिंपल है, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, ये तो समझने वाली चीजें है। बस यहां से वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमें ये फोर्सेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें आनी चाहिए कि कौन सी फोर्स कैसे काम करती है। ओके, अब बात कर लेते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस की। ये सबसे वीकेस्ट होती है। देखो, डायपोल वाली अच्छी अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, ये बीच में आती है। और जो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, ये क्या होती हैं? ये बहुत ही वीक होती हैं, वीकेस्ट फोर्स होती हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। अब डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर होता क्या है? देखो, यहां पर मान लीजिए अपने पास क्या है, H2 के मॉलिक्यूल पड़े हैं। ओके, H2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं। यहां पर ना तो स्टार्टिंग में आयन होता, ना ही स्टार्टिंग में डायपोल होता, तो भाई अट्रैक्शन कैसे हो? इसके लिए एक फंडा बन गया। कौन सा फंडा बना? इनको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर के अंदर है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। बोहर मॉडल पे चले जाओ आप, ठीक है, चीजों को समझना आसान होता है बोहर मॉडल से, ठीक है। दूसरा H2 भी कहीं पर पड़ा है, इलेक्ट्रॉन बाहर से रिवॉल्व कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अंदर। ओके, अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन पास आए मॉलिक्यूल्स, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर देंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए रिपेल करके, मान लेते हैं, ठीक है, और उसके इलेक्ट्रॉन थोड़े इस साइड आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेंगे, दूर पुश कर देंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इस साइड, ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस साइड, ठीक है। ये आपको फिर बाद में कुछ ऐसे दिखने चाहिए, यहां पर पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं भाई, यहाँ कितने, बहुत सारे तैर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक तालाब भरा पड़ा है, ठीक है, बहुत है, इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स हम बोल देंगे, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ से हम फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स निकालते होते हैं, ठीक है, वो चीजें अलग है, पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? यहां पर क्या हो जाएगा, एक अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है पैदा हो गया इनके बीच में, और इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्सेस। कि स्टार्टिंग में कोई भी मॉलिक्यूल डायपोल नहीं होता, कोई भी डायपोल यहां प्रेजेंट नहीं होता, और फिर ये क्या करते हैं, बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्यूशन है वहां से हम इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि अब क्या है, वेव मैकेनिक मॉडल हमें पढ़ना होता है, तो वहां से क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, दूसरे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, वहां पर थोड़ा डायपोल बन जाएगा, और उस डायपोल बनने की वजह से ही वहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 टाइप की अपने पास क्या थी, अट्रैक्टिव फोर्सेस थी, डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, या फिर इंस्टेंटेनियस फोर्सेस इनको बोला जाता है, ठीक है। रिपल्सन फोर्सेस की हमने बात नहीं की है, क्योंकि रिपल्सन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती, ज्यादातर जो बात होती है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस की ही होती है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आगे हम अभी गैसी स्टेट अपना जो है स्टार्ट करेंगे। जो स्टेट ऑफ मैटर है 2 पार्ट है, स्टार्टिंग में हमने बात की थी, तो आगे हम कल अपना लेक्चर लेके आएंगे भाई गैसेस के ऊपर। तो बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।